जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्त हो, आज फिर हम आपको जीवन में सफलता के लिए एक परम पवित्र अध्याय का श्रवण करा रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं, अपने आप को बदलिए, बार बार काम मत बदलिए। मित्र हो, इस परम पवित्र अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद पाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। अपने कार्य का चयन काफ़ी सोच विचार कर करें। पसंद, योग्यता, क्षमता, उपयोगिता, समय और स्थान को दृष्टिगत रखते हुए कार्य का चयन करें। फिर सकारात्मक सोच के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने आप को कार्य के प्रति समर्पित कर दे। तब आपको सफलताएं अपने आप मिलती चली जाएंगी और आपको कभी अपना कार्य बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर हाँ, जब आप अपने मुख्य कार्य के साथ अन्य सहयोगी कार्य भी हाथ में ले सकते हैं। यह तो निश्चित है कि हर कार्य में कठिनाइयाँ आती है। आरंभ में कुछ अधिक आती है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि आप घबराकर काम ही बदल दें। हर कार्य में धन लगाना पड़ता है। हर कार्य में दिल, दिमाग, श्रम और समय लगाना पड़ता है। यदि आप अपनी लागत वसूल होने से पूर्व ही अपना काम बदल लेते हैं तो ज़रा सोचिए, तब समय, श्रम, संसाधनों एवं अनुभवों का कितना अपव्यय होगा। फिर इस बात की भी क्या गारंटी कि नए कार्य में आप सफल हो ही जाएंगे। यदि आपको लगता है कि आपका चयन गलत था अथवा परिस्थितिवश अब वर्तमान कार्य में अधिक दम नहीं रहा है और आप किसी नए कार्य में अधिक सफल हो सकते हैं, तब सावधानी पूर्वक अपना कार्य बदल सकते हैं। परंतु याद रखें, नए कर्म में उन सब गलतियों को मत दोहराइए जिनके कारण आपको कार्य बदलना पड़ा था। किसी कार्य को समय पर आरंभ करना और फिर उसे विपरीत परिस्थितियों में भी जारी रखना ही सबसे बड़ी सफलता है। डर कर कार्य को बीच में छोड़ देना या मन लगाकर नहीं करना ही विफलता है। पिछली बातों, घटनाओं, दुर्घटनाओं एवं विफलताओं को भूलकर यदि आप अपने कार्य को नए सिरे से, नए नज़रिए से व्यवस्थित करते हुए उत्साह के साथ करते रहेंगे तो यही कार्य आपको कार्य संतोष एवं सफलता देता चला जाएगा। याद रखें, कार्यस्थल से बढ़कर कोई मंदिर नहीं और कार्य से बढ़कर कोई पूजा नहीं।
जब आप अपने कार्यस्थल को मंदिर समझ लेंगे तब बार बार मंदिर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी यदि परिस्थितियों प्रतिकूल हो तो परमात्मा को दोष मत दीजिए। परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाइए। अपनी कठिनाइयों का पता लगाइए। तब दोष काम में नहीं अपने में ही मिलेगा। इसलिए परिस्थितियों के दास मत बनिए। परिस्थितियों को अपना दास बनाइए। जो कर रहे हैं उसे ही बेहतर बनाइए। बार बार कार्य बदलने की बजाय अपने कार्य को आधुनिक परिवेश में व्यवस्थित करें। अपनी विफलताओं का गंभीरतापूर्वक विश्लेषण करें। कार्यस्थल के वातावरण को अनुकूल बनाएं। अपनी विचारधारा एवं कार्यशैली को परिस्थितियों के अनुरूप ढालें। आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए गुणवत्ता में वृद्धि करते चले। आपको इसी कार्य में निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। यदि आप किसी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं तो मान कर चले आपके स्तर पर निश्चित रूप से कुछ कमियां अवश्य रही होंगी। सोचिए, क्या काम बदल लेने से कमियां बदल जाएंगी? क्या परिस्थितियां बदल जाएंगी? क्या आपकी मनस्थिति बदल जाएगी? शायद नहीं। तो काम मत बदलिए, अपनी मनस्थिति बदलिए, परिस्थितियां बदलिए, कमियां दूर करिए, कार्य को संपूर्णता के साथ करिए। तब आपको अपना कार्य बदला हुआ नजर आएगा। तब ही कार्य में आनंद आ पाएगा। इस अस्तित्व में दो व्यक्ति एक से नहीं हो सकते। एक सा ही काम करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के कार्य परिणाम भी एक से नहीं हो सकते। इसलिए आपको अधिक दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आप तो अपना कार्य अपने तरीके से करते रहे। किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। तुलना तो संभव भी नहीं है। संभव तो सिर्फ काम करना है। जो भी करे उसे अपने नाम करना है। याद रखें, बार बार काम बदलते रहने से तो जो कुछ संभव है वह भी असंभव हो जाएगा। जो रातों रात करोड़पति बनना चाहता है, जो एक साथ कई लक्ष्य साधना चाहता है, वही बार बार काम बदलना चाहता है। याद रखें, जो एक साथ कई जगह पहुंचना चाहेगा वह कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। बार बार काम बदलने का अर्थ होगा हर बार पीछे की ओर जाना। यह भी याद रखिए, पीछे जाने की भी एक सीमा होती है। इसलिए जिस कार्य के प्रति आपको आशंका हो उसे आरंभ ही मत करो, और आरंभ कर दिया तो फिर पीछे मत हटो। डटे रहोगे तो तमाम अंश कार्य निर्मूल होती चली जाएगी। मित्र हो,
अभी दृष्टांत देखते हैं। मिस्टर प्रयोगचंद नामक एक अति उत्साही युवक थे। आरंभ में उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का व्यवसाय प्रारंभ किया। खूब भाग दौड़ की, किंतु कामयाबी नहीं मिली। पैसा भी काफ़ी फंस गया। खरीदे हुए या सौदा किए हुए भूखंड तेजी से नहीं बिक रहे थे। परेशान होकर प्रयोगचंद ने बिल्डिंग मटेरियल का व्यवसाय आरंभ कर दिया। प्रॉपर्टी के नए सौदे बंद कर दिए, किंतु वह नया व्यवसाय 2 साल भी ठीक से नहीं कर सका। यहाँ भी लेनदारियाँ और देनदारियाँ बढ़ गई। रिजेक्टेड सामग्री काफ़ी बच गई। प्रयोगचंद ने यह व्यवसाय भी बंद कर दिया और बिजली के सामान की दुकान लगा ली। 3 साल तक इस दुकान में काफ़ी मेहनत की, किंतु यहाँ भी सफलता नहीं मिली। काफ़ी पैसा उधारी में फंस गया। रिजेक्टेड माल का दुकान में ढेर लग गया, किंतु इसी दौरान प्रॉपर्टी में काफ़ी उछाल आ गया। प्रयोगचंद ने बिजली की दुकान बंद कर पुनः प्रॉपर्टी का काम संभाल लिया। भूखंडों की कीमतें 5 गुना बढ़ गई थी। प्रयोगचंद को लाभ होने लगा, किंतु उसे इस बात का भी पछतावा था कि उसने बार बार काम बदलकर समय और पूंजी का कितना अपव्यय कर लिया है। यदि प्रॉपर्टी के धंधे में ही लगा रहता तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। मित्रों, इस प्रकार यह परम पवित्र अध्याय संपन्न हुआ। अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।